नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से। बरेली जिले में एक रायपुर नाम का गांव पड़ता है और इसी रायपुर गांव में रहने वाला सोहन सिंह जो कि कई साल पहले सरपंच पद पर भी आश्रित रह चुका होता है। सरपंच के पद पर होते हुए सोहन सिंह ने बहुत अच्छी खासी कमाई कर ली थी। धोखाधड़ी से इसने काफी पैसा हड़प लिया था, जिसकी वजह से सरपंच सोहन सिंह के पास काफी ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है। ऊपर से इसके पास अपनी अच्छी खासी जमीन जायदाद भी होती है। लेकिन सरपंच सोहन सिंह लंगोट का ढीला होता है, नाड़े का ढीला होता है। यह गरीब लोगों को कुछ पैसे ब्याज पर दे दिया करता था, लेकिन ब्याज न लौटाने के कारण उन गरीब लोगों की महिलाओं और बहू बेटियों के साथ यह गलत काम किया करता था। इस तरीके से दिन गुजरते चले जाते हैं और सोहन सिंह के परिवार में इसका इकलौता ही बेटा होता है, जिसका नाम राजेश होता है। राजेश की शादी 4 साल पहले रूपा के साथ करवा दी गई थी, लेकिन इन 4 सालों के दौरान राजेश के पास ना तो कोई अपना बेटा होता है, ना ही कोई अपनी बेटी होती है। कहने का मतलब है कि इन दोनों के पास कोई भी अपनी औलाद नहीं होती है। अब राजेश और राजेश की पत्नी रूपा देवी ये दोनों काफी परेशान रहने लग जाते हैं। दोनों पति पत्नी सोचने लग जाते हैं कि किसी धार्मिक स्थान पर माथा टेकना चाहिए, और इस तरह से पति पत्नी ना किसी मंदिर को छोड़ते हैं, ना किसी गुरुद्वारे को छोड़ते हैं। सभी धार्मिक जगह पर अपना माथा टेक लेते हैं, लेकिन फिर भी दोनों के पास अपना कोई भी बच्चा नहीं होता है। अब पति पत्नी थक हार कर अपने घर पर बैठ जाते हैं, लेकिन सोहन सिंह इस बात को कभी मानने वाला नहीं होता है। सोहन सिंह अपने बेटे को कहने लगता है कि बेटा, तुम किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा लो, और इस तरह से राजेश भी तैयार हो जाता है। 10 सितंबर 2025 के दिन राजेश अपनी पत्नी रूपा को लेकर किसी अच्छे से हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद डॉक्टर से कहने लगता है कि हम दोनों के पास कोई भी अपनी औलाद नहीं है, हमारा चेकअप करो और हमें अच्छी सी दवाई दे दो। और इस तरह से फिर डॉक्टर लोग इन दोनों का अच्छे तरीके से चेकअप करते हैं। लेकिन जैसे ही डॉक्टर राजेश का चेकअप करता है तो चौंकाने वाली बात सामने आती है। डॉक्टर कहना लगता है कि तुम्हें बचपन में तुम्हारे संवेदनशील हिस्से पर काफी गहरी चोट लग गई थी, जिसकी वजह से तुम आगे भविष्य में कभी भी बाप नहीं बन सकते हो। और इस बात को राजेश का पिता सोहन सिंह भी जानता था, लेकिन फिर भी सोहन सिंह ने अपने बेटे की शादी रूपा के साथ करवा दी थी। अब जैसे ही राजेश डॉक्टर की इन सारी बातों को सुनता है तो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि राजेश को पता चल चुका होता है कि वो भविष्य में कभी भी पिता नहीं बन सकता है। और इसके बाद डॉक्टर, जो महिला डॉक्टर होती है, वो अब इसकी पत्नी रूपा देवी का भी मेडिकल चेकअप करती है। लेकिन जैसे ही रूपा का मेडिकल चेकअप किया जाता है तो फिर रूपा उसमें स्वस्थ पाई जाती है। और इसके बाद डॉक्टर राजेश को कुछ दवाइयां देते हैं और फिर ये पति पत्नी दोनों दवाइयां लेकर अपने घर पर आ जाते हैं। जैसे राजेश अपने घर पर पहुंचता है तो पिता सोहन सिंह पूछने लगता है कि बेटा, डॉक्टरों ने क्या कहा है। राजेश साफ साफ शब्दों में अपने पिता को कहने लगता है कि पिताजी, मुझे बचपन में कोई चोट लग गई थी, जिसकी वजह से मैं बाप नहीं बन सकता, पिता नहीं बन सकता हूँ। और इस तरह से सोहन सिंह को एक हादसा याद आ जाता है। वास्तव में ही राजेश को बचपन में काफी गंभीर चोट लगी थी। और इस तरह से सोहन सिंह जैसे अपने बेटे की इन बातों को सुनता है तो सोहन सिंह को डॉक्टरों पर गुस्सा आने लगता है। सोहन सिंह कहने लगता है कि डॉक्टर ऐसे ही बातें बनाते रहते हैं, डॉक्टर झूठ बोलते हैं और तुमसे पैसा ठगते हैं। तुम्हारी पत्नी के अंदर बहुत बड़ी कमी है, तुम्हारी पत्नी में कमी है, तुम में कोई भी कमी नहीं है। जब सोहन सिंह ऐसी ऐसी बातें करने लग जाता है तो राजेश बेहद परेशान हो जाता है। लेकिन थक हार कर सोहन सिंह अपने बेटे राजेश को वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर 1 साल के अंदर तुम दोनों के पास कोई भी अपनी औलाद नहीं हुई तो फिर राजेश, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगा। और इस बात को राजेश की पत्नी रूपा देवी भी सुन रही होती है। रूपा जैसी अपनी ससुर की इन बातों को सुनती है तो बेहद परेशान हो जाती है। और इस तरीके से आज का दिन तो गुजर जाता है। जैसे ही 12 सितंबर 2025 के शाम के करीब 5 बजे के आसपास का वक्त होता है तो सोहन सिंह अपनी बहू रूपा को कहने लगता है कि रूपा, तुम मेरे पास मेरे कमरे में आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। अब इसके बाद रूपा अपने ससुर के कमरे में चली जाती है, लेकिन ससुर का उसने दूसरा रूप आज तक नहीं देखा था। आज सोहन सिंह अपनी बहू रूपा को कहने लगता है कि देखो रूपा, जो तुम्हारा पति राजेश है वो कभी भी पिता नहीं बन सकता है। मुझे इस बात का पता है, क्योंकि उसको बचपन में चोट लग गई थी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पास जो है कोई ना कोई अपना बच्चा हो ही जाएगा। अब जैसी ये बातें हो रही होती है तो रूपा कहने लगती है कि पिताजी, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। अब यहाँ पर सोहन सिंह बात को संभालते हुए कहने लगता है कि अगले 1 साल में तुम्हें जरूर बच्चा पैदा हो जाएगा। तुम ऐसा करना, आज रात अपने पति को कुछ नींद की दवाइयाँ खिला देना और फिर इसके बाद मेरे कमरे में आ जाना। अब जैसे ही रूपा अपने ससुर की इन बातों को सुनती है तो चौंक जाती है, हैरत में पड़ जाती है। वह कहने लगती है कि पिताजी, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती हूँ, मैं इस गलत काम को नहीं कर सकती हूँ।
लेकिन सोहन सिंह लंगोट का ढीला होता है, नाड़े का ढीला होता है। सोहन सिंह अपनी बहू रूपा को कहने लगता है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम माँ बनो और मेरा बेटा पिता बन जाए, तो तुम्हें मेरे कमरे में आना ही पड़ेगा। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो फिर मैं अपने बेटे की शादी अगले महीने में दूसरी करवा दूंगा। अब जैसी बातें कही जाती हैं तो रूपा वहां पर बेबस हो जाती है, मजबूर हो जाती है और इस तरह से रूपा अपने ससुर की सारी बातों को मान जाती है। अब सोहन सिंह सोचने लगता है कि मुझे अब मेडिकल स्टोर पर जाना चाहिए, कुछ नींद की दवाइयाँ खरीदनी चाहिए ताकि वह अपने बेटे राजेश को नींद की दवाइयाँ खिला सके, जिसके कारण उसका बेटा गहरी नींद में सो जाए और फिर इसके बाद वो इस काम को अंजाम दे। इस तरह से सोहन सिंह अब गाँव के ही मेडिकल स्टोर पर चला जाता है। वहां से नींद की दवाइयाँ खरीदी जाती हैं। नींद की दवाइयाँ खरीदने के बाद सोहन सिंह अपने घर पर आ जाता है और फिर वो नींद की दवाइयाँ अपनी बहू रूपा को दे देता है। रूपा को कहता है कि रात के करीब 9 बजे के आसपास ये सारी नींद की दवाइयाँ तुम अपने पति को दूध में मिलाकर पिला देना और फिर जैसे तुम्हारे पति को गहरी नींद आ जाएगी तो तुम मेरे कमरे में आ जाना। और इस तरह से दोनों की योजना बनकर तैयार हो जाती है। जैसे करीब रात के 8:30-9 बजे के आसपास का वक्त होता है तो रूपा देवी अपने पति के लिए गर्म दूध करती है और उसमें कुछ नींद की गोलियां भी पिला देती है और फिर इसके बाद वो दूध अपने पति राजेश को पिला देती है। देखते ही देखते करीब 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है और उसके पति राजेश को गहरी नींद आ जाती है। जैसे राजेश गहरी नींद में सो जाता है तो इसके बाद इसकी पत्नी रूपा देवी अपने कमरे से चुपचाप बाहर निकल जाती है और फिर अपने ससुर सोहन सिंह के कमरे के अंदर चली जाती है। आज सोहन सिंह बेहद खुश होता है। सोहन सिंह इस बात को कम सोच रहा होता है कि उसकी बहू को कोई बच्चा हो जाए, बल्कि असलियत तो ये होती है कि सोहन सिंह अपनी इच्छाओं को शायद पूरा करना चाहता था। और इस तरह से जब इसकी पुत्रवधू इसके कमरे के अंदर आ जाती है तो फिर सोहन सिंह अपने इस कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है और इसके बाद सोहन सिंह अपनी बहू के साथ मिलकर सारी मर्यादाओं को तोड़ देता है, सारी हदें पार कर जाता है। वह रूपा के साथ उस गलत काम को करने लग जाता है जो इसको हरगिज नहीं करना चाहिए था। सोहन सिंह रूपा के साथ इस गलत काम को तब तक करता है जब तक उसका मन खुश नहीं हो जाता है और जैसे सोहन सिंह का ये मन खुश हो जाता है तो फिर सोहन सिंह अपनी इस बहू रूपा को अपने कमरे से बाहर निकाल देता है और कहता है कि अपने पति के कमरे में जाकर लेट जाओ। और इस तरह से रूपा इसके कमरे से बाहर निकलकर अपने पति के कमरे में जाकर लेट जाती है और यहाँ से इन दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। इस तरह से जब भी राजेश अपने खेत में काम करने चला जाया करता था तो फिर सोहन सिंह अपनी बहू रूपा को अपने पास बुला लिया करता था और अपना वक्त गुजार लिया करता था। या फिर कई बार तो ऐसा होता था कि जो रूपा होती है वो अपने पति को नींद की गोलियां खिला देती थी और फिर अपने ससुर के कमरे में जाकर लेट जाया करती थी। इस तरीके से दिन गुजरते चले जाते हैं। आखिरकार 1 से 1.5 महीने का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 25 अक्टूबर 2025 का दिन। अब जैसे ये तारीख आ जाती है तो सोहन सिंह सोचने लगता है कि अब तो उसकी बहू रूपा प्रेग्नेंट हो चुकी होगी और जैसे ही रूपा देवी अपना प्रेगनेंसी का टेस्ट करवाती है तो फिर पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। और जब अपनी प्रेग्नेंट ना होने के बारे में इस महिला को पता चलता है तो ये काफी परेशान हो जाती है और फिर जब ये बात सोहन सिंह को पता चलती है तो सोहन सिंह अपनी बहू रूपा के पास आता है और रूपा को कहने लग जाता है कि रूपा, तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी कमी है, तुम कभी भी जीवन में मां नहीं बन सकती हो। और इस तरह से 2-4 बातें कहने के बाद अब सोहन सिंह अपनी इस बहू रूपा को कहने लगता है कि रूपा, अगर तुमने 1 साल के अंदर किसी बेटे या बेटी को जन्म नहीं दिया तो फिर मैं अपने बेटे राजेश की शादी किसी दूसरी लड़की के साथ करवा दूंगा। रूपा देवी इस बात को सोचने लग जाती है कि अगर उसको कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ तो फिर उसके पति की दूसरी शादी करवा दी जाएगी। और इस तरह से 2-4 दिनों का वक्त गुजर जाता है। आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 28 अक्टूबर 2025 का दिन आ जाता है। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है और सोहन सिंह अपने बेटे राजेश को कहता है कि राजेश, आज खेतों में बहुत काम पड़ा है। ऐसा करते हैं, दोनों खेत में चले जाते हैं और जितना भी कामकाज है वो सारा निपटा लेते हैं। और इस तरह से बाप और बेटा दोनों खेत में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही करीब 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है तो फिर घर में रूपा बिल्कुल अकेली रह जाती है। और इस तरह से अब रूपा के पास उसकी एक पड़ोसन संजना देवी आ जाती है। संजना जैसे उसके घर में प्रवेश करती है और रूपा के साथ बैठकर बातचीत करने लगती है तो फिर रूपा अपनी दुख भरी कहानी संजना को सुनाने लग जाती है। संजना को बताया जाता है कि उसका ससुर उसके पति की दूसरी शादी करवाने वाला है क्योंकि उसको कोई भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। लेकिन संजना अपनी इस पड़ोसन रूपा को कहने लगती है कि रूपा, तुम किसी बात की फिक्र मत करो। हमारे मंदिर में एक पुजारी रहता है जिसका नाम कपिलनाथ है और वो कपिलनाथ पुजारी कुछ जड़ी बूटियां देता है जिसकी वजह से महिलाओं को बच्चा पैदा हो जाता है। अब जैसे ये बच्चा पैदा होने की बात संजना देवी कहने लगती है तो रूपा बेहद खुश हो जाती है। रूपा कहने लगती है कि मुझे उस पुजारी से आज के आज ही मिलना है।
लेकिन संजना कहती है कि कल सुबह हम पूजा करने के बहाने दोनों मंदिर में जाएंगे और फिर उस पुजारी से मिलकर बात करते हैं। इस तरह से दोनों महिलाओं की योजना बनकर तैयार हो जाती है। और जैसे ही अगला दिन होता है तो सुबह के करीब 6 बजे के आसपास रूपा देवी पूजा की सामग्री लेती है, थाली तैयार करती है और थाली तैयार करने के बाद अपनी पड़ोसन संजना को आवाज लगाती है और संजना के साथ वह मंदिर के अंदर चली जाती है। दोनों महिलाएं मंदिर के अंदर पूजा करती हैं। पूजा करने के बाद फिर संजना देवी इस रूपा को लेकर कपिलनाथ पुजारी के पास चली जाती है। कपिलनाथ पुजारी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि लंगोट का ढीला होता है और कपिलनाथ पुजारी जब इस महिला रूपा की खूबसूरती और इसकी सुंदरता को देखता है तो उसका ध्यान इसकी तरफ आकर्षित होने लग जाता है। कपिलनाथ इस महिला रूपा देवी को हासिल करने की इच्छा अपने मन में बना लेता है और जब रूपा अपनी पूरी कहानी को इस पुजारी के सामने रखती है तो पुजारी रूपा को कहने लगता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो भी मैंने उपाय बताए हैं उनके चलते महिलाओं को बच्चे पैदा हो चुके हैं और मैं भी तुम्हें एक अच्छा सा उपाय बता देता हूं और फिर वो उपाय करने के बाद तुम्हें बच्चा पैदा हो सकता है। कपिलनाथ पुजारी इस महिला को कहने लगता है कि तुम्हारे घर के अंदर मुझे 3 पूजा करनी पड़ेगी और इसमें 3 दिनों का समय लगने वाला है। रूपा कहने लगती है कि तुम आज के आज ही मेरे घर पर पूजा कर सकते हो, मेरे घर पर कोई भी नहीं है, मेरा पति और मेरा ससुर दोनों खेत में गए हुए हैं। लेकिन पुजारी कहने लगता है कि मैं कल सुबह तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा और फिर यह पूजा शुरू कर दी जाएगी। इस तरह से आज के समय में रूपा देवी और संजना दोनों अपने घर पर वापस आ जाते हैं। और इस तरीके से जैसे अगला दिन होता है तो सुबह के इस समय राजेश और उसका पिता सोहन सिंह दोनों खेत में काम काज करने के लिए चले जाते हैं। रूपा देवी उसी समय अपनी सहेली संजना के पास फोन कॉल करती है। संजना को बताया जाता है कि उसका पति और उसका ससुर दोनों खेत में चले गए हैं, तो पुजारी को मेरे घर पे ला सकती हो और फिर पुजारी मेरे घर में पूजा कर देगा। और इस तरह से संजना फिर उस मंदिर में जाती है और पुजारी कपिलनाथ से मिलती है। कपिलनाथ पुजारी को लेकर वह रूपा के घर पर आ जाती है। तब तक रूपा पूरा पूजा सामग्री का सामान इकट्ठा कर चुकी होती है और इस तरह से अब ये पुजारी कपिलनाथ इसके घर के अंदर पूजा अर्चना करना शुरू कर देता है। संजना भी वहां पर बैठ जाती है, रूपा भी वहां पर बैठ जाती है। करीब 1 घंटे तक ये पूजा अर्चना की जाती है और पूजा अर्चना के दौरान कुछ प्रसाद भी इन दोनों महिलाओं को दिया जाता है। इसके बाद ये कपिलनाथ पुजारी इस रूपा को कहने लगता है कि रूपा तुम्हारी पूजा ये आज की खत्म हो चुकी है और मुझे दक्षिणा में 2000 रुपए जल्दी से दे दो। और इसके बाद रूपा देवी अपने कमरे के अंदर जाती है, 2000 रुपए निकालती है और फिर पुजारी को 2000 रुपए दे दिए जाते हैं। लेकिन पुजारी का इरादा तो कुछ और होता है। वह इस महिला को पाना चाहता था और इसको पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। आज के समय में तो ये पुजारी इसके घर से पूजा अर्चना करके अपने मंदिर में लौट जाता है। लेकिन जैसे ही दूसरा दिन आता है तो दूसरे दिन के करीब 10 बजे के आसपास राजेश और सोहन आज भी ये दोनों खेत में चले जाते हैं और फिर रूपा अपनी सहेली संजना के पास फोन कॉल करती है और संजना को कहती है कि उस पुजारी को मेरे घर पर जल्दी से लेकर आ जाओ। और इस तरह से आज के समय में भी संजना देवी इस पुजारी को लेकर रूपा के घर पर आ जाती है। लेकिन आज इस पुजारी का इरादा कुछ और होता है। जैसे ही पुजारी घर के अंदर आ जाता है तो पुजारी इस महिला रूपा को कहने लगता है कि आज घर का मुख्य दरवाजा बंद कर दो और उसके बाद हम पूजा अर्चना करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से रूपा देवी अंधविश्वास में डूबी हुई अपने कमरे का मुख्य दरवाजा यानी घर का मुख्य दरवाजा बंद कर देती है। संजना भी वहां पर बैठ जाती है और इस तरह से कपिलनाथ पुजारी फिर पूजा अर्चना करना शुरू कर देता है। करीब 40 मिनट का वक्त गुजर जाता है। ये पुजारी लगातार पूजा अर्चना करता रहता है। लेकिन पूजा अर्चना करते हुए ये पुजारी कहने लगता है कि तुम्हारे घर का भी मुझे शुद्धिकरण करना पड़ेगा और तुम्हारा भी शुद्धिकरण करना पड़ेगा। और इसके बाद ये पुजारी कुछ प्रसाद अपने थैले से निकालता है और इन दोनों महिलाओं को प्रसाद दे देता है। और फिर जब ये दोनों महिलाएं प्रसाद को खा लेती है तो कम से कम 15 मिनट का वक्त गुजर जाता है और इसके बाद ये जो पुजारी होता है देखता है कि ये दोनों महिलाएं बेहोश हो चुकी होती हैं। और फिर इसके बाद ये पुजारी इस महिला रूपा देवी को अपनी बाहों में उठाता है और फिर कमरे के अंदर ले जाता है। कमरे के अंदर ले जाने के बाद कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है और फिर इस महिला रूपा के साथ गलत रिश्ते कायम करने लगता है। ये पुजारी तब तक इस गलत काम को करता रहता है जब तक इसका मन नहीं भर जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आज राजेश और सोहन सिंह खेत में से काम करके वापस जल्दी घर पर आ चुके होते हैं। दूसरी तरफ पुजारी अपने गलत काम को अंजाम दे रहा होता है और फिर देखते ही देखते घर के मुख्य दरवाजे पर दस्तक होना शुरू हो जाती है। पुजारी कपिलनाथ जैसे ही दरवाजे पर दस्तक को सुनता है तो वह काफी डर जाता है। वह सोचने लगता है कि आज वो पकड़ा जाएगा और शायद उसकी काफी पिटाई भी हो सकती है।
लेकिन पुजारी नहीं जानता था कि आखिरकार आज उसके साथ होने वाला क्या है। इस तरह से देखते ही देखते जब 5 से 6 मिनट का वक्त गुजर जाता है तो सोहन सिंह सरपंच सोचने लगता है कि उसकी बहू गलत रास्ते पर चल पड़ी है। आज कोई व्यक्ति यानी गैर व्यक्ति उसके पास घर के अंदर है और इस तरह से सोहन सिंह अपने बेटे राजेश को कहने लगता है कि चलो दरवाजा तोड़ देते हैं। और फिर राजेश और सोहन सिंह घर का दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जब घर के कमरे का दरवाजा भी बंद देखते हैं तो फिर सोहन सिंह का जो विश्वास होता है वो यकीन में बदल जाता है। सोहन सिंह अपने इस घर के कमरे का भी दरवाजा तोड़ देता है और दरवाजा तोड़कर जब वो अंदर जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सोहन सिंह कमरे के अंदर देखता है कि उसकी पुत्र वधू रूपा बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी और पुजारी कपिलनाथ उसके साथ गलत काम कर रहा होता है। दूसरी तरफ जो संजना देवी होती है वो बाहर बेहोशी की हालत में पड़ी हुई होती है और इस तरह से सोहन सिंह और राजेश दोनों इस कपिलनाथ पुजारी को पकड़ लेते हैं और पकड़कर घर के अंदर ही पिटाई करने शुरू कर देते हैं। 10-15 मिनट तक उसकी खूब पिटाई की जाती है और फिर उसको घसीट कर बाहर भी लाया जाता है। बाहर लाने के बाद पड़ोसी जन वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और राजेश और सोहन सिंह तब तक इस पुजारी की पिटाई करते हैं जब तक इनकी अच्छी तसल्ली नहीं हो जाती है। और फिर इसके बाद राजेश नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है और मौके पर पुलिस को बुला लेता है। पुलिस जैसी घटनास्थल पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर पुजारी अधमरा पड़ा हुआ था और फिर पुजारी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुजारी को पकड़कर पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाया जाता है। वहां पर उसकी खूब पिटाई की जाती है और जैसी पिटाई उसकी कर दी जाती है तो पुजारी अपना जुर्म कबूल करता है। पुजारी कहता है कि वह जिस भी मंदिर में जाता था वहीं पर गलत काम किया करता था। उसने 18 महिलाओं के साथ ये गलत काम किया था। और इसके बाद पुलिस उस रूपा नाम की औरत को पहले ही हॉस्पिटल में एडमिट करवा चुकी होती है। जैसे दूसरा दिन होता है तो फिर रूपा से पूरी बात पूछी जाती है। रूपा पुलिस को चौंकाने वाली बात कहती है। रूपा कहती है कि उसका ससुर सोहन सिंह सरपंच भी उसके साथ गलत काम किया करता था। और जैसी रूपा पुलिस के सामने अपने सारे बयान दे देती है तो फिर पुलिस सोहन सिंह सरपंच के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करती है। उसको भी मौके पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है, उसके खिलाफ चार्जशीट दायर कर ली जाती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान रूपा की भी बहुत बड़ी गलती होती है। रूपा अपने अंधविश्वास के चलते बेटा या बेटी पाने की चाह में सब कुछ भूल जाती है और फिर ये पुजारी कपिलनाथ इसका गलत फायदा उठा लेता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सावधान करना था। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।